अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बिनते सईद किचन एंड लाइफ। फ्रेंड्स, आज फिर एक प्यारी सी सुबह का आगाज़ हो गया इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हम सब का दिन खुशियों भरा गुजारे। जो बीमार है अल्लाह पाक उन्हें शिफा दे और जो दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं अल्लाह पाक उन्हें हिदायत दे, आमीन। फ्रेंड्स, आप मेरे हैंड कैरीज देख कर पहचान गए होंगे कि मैं ज़रूर कहीं जा रही हूँ और आपको ये भी पता है कि मैं अपने होम टाउन ही जाती हूँ। तो बस वहाँ हमारा ज़रूरी एक काम है और अम्मी का भी फ़ोन आया था और अम्मी ने पहले से हमें कहा था मुझे और आप ही को बुलाया है, तो काम है वहाँ पर। तो हम दोनों बहनें आज जा रही हैं। हमारा 2 दिन और 2 रातों और 1 दिन का स्टे, शायद इस तरह करके हम आ जाएंगे इंशाल्लाह। 2 दिन के लिए बस जा रहे हैं। आप दुआ कीजिएगा हमेशा की तरह कि अल्लाह पाक हमारी खुशियाँ, हमारी हर खुशी को बुरी नज़र से और हमारी खुशियाँ सलामत रखे। तो बस ये हम लोग जा रहे हैं। मैं अकेली निकली थी क्योंकि ज़ाहिर है रोज़े भी हैं, तो इसलिए मैं अकेली ऑटो करवा कर स्टेशन गई। वहाँ पर आप ही भी आ गई थी और ये मेरा भांजा जो हमारे साथ जा रहा है, इस वाली आप ही का बेटा। तो हम लोगों ने जिस काम के लिए अम्मी ने बुलाया वो करके फिर हम आ जाएंगे। ये वाली ट्रेन गई है और फिर उसके बाद हमारी ट्रेन आएगी, क्योंकि हम लोग जल्दी थोड़ा आ गए थे और रोज़े है ना, तो इसलिए हमने सोचा कि ट्रेन में ही बेहतर रहेगा सफ़र करना। और फिर ये वाली हमारी ट्रेन आ रही है, लेकिन ट्रेन ना लेट हो गई थी। हम लोगों ने सोचा था इफ्तारी हम ट्रेन में करेंगे क्योंकि टाइमिंग ही ऐसी थी ट्रेन की, लेकिन ये है कि इफ्तारी से थोड़ी देर पहले ट्रेन आ गई थी तो हमने स्टेशन पर ही इफ्तारी की थी। आप ही भी बहुत ही यम्मी साथ खाना लेकर आई थी और मैंने भी जो बनाया था और आपके साथ मैंने शेयर भी किया था। मैं चिकन बिरयानी लेकर आई थी और जो हम शरबत पीते हैं वो था, पानी था, इस तरह मैं लेकर आई थी और आप ही भी लेकर आई थी। तो हमने वो तो इफ्तारी कर ली, फिर हमारी ट्रेन आ गई, हम लोग बैठ गए थे और उसके बाद हमें फिर भूख लगने लगी। हमने नमाज़ वगैरह ट्रेन में ही पढ़ी, फिर भूख लगने लगी। फिर हम लोगों ने जो आप ही खाना लाई थी वो निकाला। आप ही बहुत ही मज़े का मैक्रोनी पास्ता लेकर आई थी और कबाब थे, नगेट्स थे, बहुत सारी चीज़ें थी। तो फिर हम लोगों ने ये खाई। तो मैंने ये देखे, मैं आपको दिखाती हूँ। तो आप देखें शक्ल से भी कितनी यमी लग रही हैं। और ये आप ही की बहू बनाती हैं, मुझसे तो उसके हाथ की मैक्रोनी बहुत पसंद है। कई चीज़ें उसके हाथ की पसंद है, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नज़र बद से बचाए। उसके हाथ में भी बहुत जायका है। और ये देखिए ये भांजा कर रहा है ऊपर सॉसेस डालकर। तो बस इसी तरह ही सफ़र गुजर गया था। रात को हम लोगों ने पहुंचना तो जल्दी था, ये हम माशाल्लाह हैदराबाद पहुंच गए। हमारा जो बोगी थी वो थोड़ी पीछे की तरफ ही रुकी थी, वरना हैदराबाद स्टेशन पे बहुत रौनक होती है। अल्लाह हाफिज़ मेरे सब हैदराबाद वाले सब्सक्राइबरों को, क्योंकि मैं उतर ही नहीं सकी, कोई इतनी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। और उसके बाद हम लोग ये देखे पहुंच गए और भाई हमेशा की तरह स्टेशन पे आया हुआ था और हमारे पास कुछ सामान भी था, क्योंकि कुछ चीज़ें अम्मी ने कही थी वो भी हम लोग लेकर आए थे। और फिर हम लोग इसी तरह घर गए। अम्मी हमारा वेट कर रही थी, हालांकि रात के 1:30 बजने वाला था, 1:30 तकरीबन हो गया था, लेकिन अम्मी हमारे वेट में बैठी हुई थी। तो बस ये हमारा होम टाउन है जहाँ से हम स्टेशन से निकल रहे हैं। और उसके बाद हमने ये वहाँ पर इस तरह के भी ऑटो चलते हैं। और ये देखिए कोई बहुत ही वो था लड़का जिसने बड़ी चारों तरफ ये पेंटिंग्स लगाई हुई थी, तो मैंने सोचा यूट्यूब फैमिली को भी दिखाऊं। तो फिर उसके बाद हम लोग गए थे। भाई रात ज़्यादा ही हो गई थी, लेकिन ये था कि जब माँ से मिले इतनी खुश होकर मिली और कहती मैं इंतज़ार ही कर रही हूँ। फिर बातें करते रहे। उसके बाद ये मैं तो थकी थी, ये भाई ने सारी सहरी का इंतज़ाम किया, तो हम लोगों ने फिर सहरी की। और फिर उसके बाद बस इसी तरह ही बैठे बातें करते रहे, आप ही को याद करते रहे। अल्लाह पाक हमारी आप ही को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे इंशाल्लाह। मेरी सब यूट्यूब फैमिली भी बहुत दुआएं करती है। उसके बाद हमें कहीं जाना था जिस काम के लिए हम आए थे, और आप हमेशा कहते हो आप कोई भी कपड़े पहनती है तो बताएं जो आपने खुद डिज़ाइन किए हो। तो ये देखिए ये बंचेस भी मैंने खुद लगाए और ये वाला मेरा सूट था और ये वाला मेरी आप ही का है। सिंपल सिंपल सूट हम करते हैं और आप ही ने भी खुद ही डिज़ाइन किया। वो भी मेरी तरह खुद डिज़ाइन करती है, वो तो स्टिच भी खुद कर लेती है, लेकिन मैं डिज़ाइन करके कभी खुद ही स्टिच कर लेती हूँ, कभी मेरी एक सिस्टर है उससे करवा लेती हूँ। अब ये जो बटन है ना ये भी खुद बनाए हुए आप ही ने लेस की कटिंग करके। उसके बाद फिर हम लोगों कपड़े मैंने दिखा दिए, लेकिन हम लोग रात में जहाँ जाना था हम रात में गए थे। और ये हम इफ्तारी बना रहे क्योंकि हम इफ्तारी करके हमें जाना था।
तो ये हम लोग ग्रीन वाला शरबत बना रहे हैं और ये मेरी वही जो हमारे रेंट पे भाभी है उनकी बेटी है जो हमारे पास ही ज़्यादा होती है हम आ जाएँ तो। और एक ग्रीन शरबत बना रहे हैं आइसक्रीम सोडा और दूसरा हम थादल बना रहे हैं जो कि हमारे होम टाउन की पहचान भी है। ये यहीं पर ही बनता है और पूरे पाकिस्तान में दूसरी सिटीज़ में भी सप्लाई होता है थादल जिसको कहते हैं, अक्सर लोग पहचान गए होंगे। तो ये मैंने एक थादल शरबत बनाया और एक ग्रीन आइसक्रीम सोडा। उसके बाद भी टाइम था, ये मैंने बना के फ्रिज में रख दिए थे। और ये 5 kg दूध है जो मैं गर्म कर रही हूँ जिसमें से हम लोगों ने वो भी बनाना है, दही भी और ये पकोड़े वगैरह जो बच्चे खाएंगे। तो वो दूसरा भाई भी आ गया, ये चिकन आलू बनाया था और उसके बाद चिकन पुलाव बनाया था। और मतलब जो जो चीज़ें मैंने बनाई है वो मैं आपको दिखाऊंगी। ये दूध भी गर्म हो गया, अभी मैं इसे केयरफुली रख देती हूँ। मैं ना सामान जल्दी बनाना शुरू हो गई थी, मैंने कहा था फिर यही है ना कि इफ्तारी के टाइम से पहले ना सारा कुछ रेडी हो जाएगा ना तो अम्मी के पास बैठने का टाइम मिल जाएगा। क्योंकि बस 2 दिन का सफ़र था हमारा, मेरा और आपी का। और उसके बाद ये देखिए चिकन मैंने आपको दिखा दी थी और ये ग्रीन शरबत है, ये वही पास्ता है जो बचा था। और उसके बाद ये हमारी दूसरी किराएदार भाभी के घर से इफ्तारी आई थी और ये फ्रूट चाट भाई रेडीमेड लाया था और ये आलू के पकोड़े हैं, ये भी बहुत ही मज़े की चाट थी। और उसके बाद ये चिकन पुलाव भी है। इसी तरह हम इफ्तारी करेंगे। और ये जो हमारी बहुत ही प्यारी भाभी हैं उनके घर से भी आलू गोश्त आया था, वो भी मैंने कहा दिखा दूँ। इसी तरह हम लोगों ने मिलकर बैठकर इफ्तारी की। आप ही की कमी तो हर निवाले में, हर दिन, हर घंटे, हर खुशी में, हर मतलब उसकी कमी तो ऐसी है जो कभी भी पूरी नहीं होगी। जिन लोगों के प्यारे चले जाते हैं ना तो उन वो मेरी बात से एग्री होंगे कि ये तकलीफ़ें जो होती हैं ना ये वक्त के साथ कम नहीं होती हैं, ये ज़्यादा होती हैं। लेकिन अल्लाह पाक का इतना करम है कि वो संभलने का मौका दे देते हैं। बस उसके बाद हमारा जो काम था वो हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए और बहुत सारी दुआएं और ब्लेसिंग दीजिएगा मेरी आपी के बच्चों को हमेशा की तरह। और उसके बाद हमारे जाने का टाइम है, बस हमने सहरी की, उसके बाद नमाज़ पढ़ी, फिर थोड़ी देर बैठे। अब ये 6:15 का टाइम है और हमारी सीटें हो गई थी। और भाई ने वहाँ से फ़ोन किया कि आप लोग जल्दी आ जाएं, सीटें हो गई हैं। वो वहीं पर ही था। तो अभी हम मम्मी से मिल रहे हैं। बहुत तकलीफ़देह लम्हात होते हैं हर बेटी के लिए, माँ का घर छोड़ के जाना, चाहे वो उम्र के किसी हिस्से में भी हो, चाहे वो यंग हो, चाहे शादी का दूसरा दिन ही क्यों ना हो, ये हर बेटी समझ सकती है। उसके बाद बस ये भांजा अब सामान लेके जा रहे हैं, ऑटो आ गया था और हम लोग अब बस जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक इन बच्चों की खुशियाँ सलामत रखे, अल्लाह पाक इनको नज़र बद से बचाए। इन्हीं में ही अब हमारी आप ही हमें नज़र आती है। बहुत सारा प्यार, दुआएं और ब्लेसिंग इनको दीजिएगा। फिर हम लोग वहाँ पर चले गए थे, ड्राइवर पर आए, हम ट्रेन पे थे, जा रहे हैं हम ड्राइवर पे। और ये हमेशा की तरह हमें लेने भी आता है, रुखसत भी करता है। तो बस हम लोग इसी तरह आ गए थे। अभी ये ड्राइवर में हम लोग बैठ गए हैं। बस वापसी का सफ़र भी इसी तरह ही है, ऐसे पाँव बोझल हो जाते हैं। पहले अम्मी नहीं होती थी तो आप ही, कभी आप ही और अम्मी इकट्ठे हमें रुखसत करते थे। बस अल्लाह के ये फ़ैसले हैं और अल्लाह के हर फैसले में हमें पूरा उतरना है। और अल्लाह पाक हमें इतनी हिम्मत और ताकत भी दे। और बच्चों के लिए, सबके लिए बहुत सारा दुआएं, प्यार और ब्लेसिंग। अल्लाह हाफिज़।